यस यस चेक किया था मैंने। यस। अभी हम स्टार्ट करेंगे। घर ध्यान में आप सबका स्वागत है। आज जानकी जी का सेशन है। मैं रिक्वेस्ट धन्यवाद। करूंगी कि वो ये सेशन को आगे लेके जाए। थैंक यू अंजना जी, थैंक यू घर घर टीम। आज सेशन कंडक्ट करने के लिए मौका दिया है, उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। अपने राम बाबू जी गुरु को मैं प्रणाम करके ये सेशन स्टार्ट करती हूँ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का ये सेशन एक गीता का अध्याय, गीता का एक श्लोक बोल के मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। श्लोक ऐसे जाता है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नान भूत्वा भविता वा न भूयम् अजो नित्य शाश्वतयो पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका अर्थ ऐसे है, ये आत्मा न कभी जन्मा है न कभी मरता है। एक बार जो उत्पन्न होता है वो पुनः उत्पन्न होता नहीं है, क्योंकि जन्म जिसका हुआ है वो सनातन है, नित्य है। और इसी आधार पे आज हम आपका आज का सेशन लेंगे। उसके पहले जो लोग नए से जुड़े हैं उनके लिए मैं आज थोड़ी इंस्ट्रक्शंस दूंगी। ध्यान करने का ऐसे कोई समय नहीं है, किसी भी वक्त को जो समय आपको सही लगे तभी आप ध्यान करने बैठ सकते हो। जनरली ध्यान आपको उतना टाइम करना है जितने आपकी एज है। जैसे आपकी एज 40 इयर्स है तो 40 मिनट तक आपको मिनिमम ध्यान करना है। उससे ज्यादा कर सकते हैं, अच्छा ही है, लेकिन मिनिमम दिन में उतना होना चाहिए। ध्यान करने के समय थोड़ा सा पानी पी के आप बैठ जाइए। मांडी डाल के बैठ सकते हैं या फिर जिसको पॉसिबल नहीं है चेयर में बैठ सकते हैं। थोड़ा सा पानी पीने के बाद अपने चश्मे अगर लगा है तो उतार के रखिए। आपके हाथ क्लैस्प होने चाहिए और आपके गोदी में रखने हैं। एकदम रिलैक्स होना है, बिल्कुल शरीर को रिलैक्स करना है। पूरा सर से लेके पांव तक जितने भी अवयव है उसे आप रिलैक्स कर दीजिए। ये 1 घंटा हमें अपने आप के लिए देना है, किसी के बारे में नहीं सोचना है। आप भूल जाइए आपके परिवार को, भूल जाइए आपका जॉब, आप जो भी कर रहे हैं सभी चीजें बाजू में रखिए। 1 घंटा ये अपने आप के लिए आपको देना है। आप सिर्फ अपने आप के साथ रहिए। अभी धीरे से अपनी आंखें बंद कीजिए। पूरा ध्यान श्वासों की तरफ। किसी भी प्रकार का प्राणायाम यहाँ हमें नहीं करना है। ध्यान केवल अपनी श्वासों के तरफ रखना है, साक्षी भाव में रहना है। जो अपने नॉर्मल श्वास है उसी को देखना है। श्वास जो नासिका से अंदर जा रही है वो कहाँ तक जा रही है, कैसे श्वास लग रही है, ठंडी है, गर्म है।
कहाँ तक छू रही है, उसे महसूस कीजिए। किसी भी प्रकार की मूर्ति या मंत्र का उच्चारण नहीं करना है। बहुत बार ऐसे सवाल आता है कि ध्यान क्यों करना है। हमें आज उस प्रश्न का उत्तर हमें अपने आप ढूंढना है। आप कौन है? कभी ऐसे सोचा है आपने कि ये जो नाम है, जो हमारे माता पिता ने हमें दिया है, क्या हम वो है? अपने आप से वो सवाल पूछिए आप। क्या मैं जानकी हूँ? नहीं, ये तो मेरा नाम है। क्या है मेरी पहचान? हम स्त्री है, पुरुष है, क्या ये है मेरी पहचान? नहीं। जो प्रोफेशन में आप डॉक्टर है या इंजीनियर है, गृहिणी है, शिक्षक है, क्या ये आपकी पहचान है? आज पूरा ध्यान हम सवाल पूछेंगे अपने आप से। हम ढूंढना चाहेंगे, ढूंढने का प्रयास करेंगे, कौन है हम? क्या ये चेहरा भगवान ने दिया है, हम वो चेहरा है? ये जो दो हाथ है, दो पैर है, क्या हम वो है?
ये जो हमारा हृदय है, जिसमें ममता है, हर एक के प्रति प्रेम है, क्या हम वो हृदय है? आज हमें ढूंढना है, क्या है हम? कौन हूं मैं? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते ढूंढते हमें पूरी तरह से साक्षी भाव रहना है। ये सवाल जब भी मन में आ रहे हैं तभी कैसे भाव उत्पन्न हो रहा है, शरीर में कहाँ कहाँ क्या क्या संवेदनाएं हो रही है, पूरी तरह से वहां पे ध्यान देना है। हर एक ने अपने आप पे एक एक लेबल चिपकाया हुआ है। मैं माँ हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ। तो क्या वो है आप? हम जब इस सभी के साथ रहते हैं तो हम अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं। क्या वो पहचान हम है? हम चाहते हैं कि लोग हमें किसी एक पहचान से पहचाने, जैसे कि मैं बहुत स्वीट हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं दयालु हूँ। क्या वो पहचान है हम? और अगर मैं ये पहचान हूँ, ये शरीर हूँ, तो क्या मैं शाश्वत हूँ? नहीं। ये तो जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे ये निकल जाएगा, ये पहचान निकल जाएगी, ये शरीर निकल जाएगा। तो कौन हूँ मैं? सागर किनारे हम सभी लोग कभी ना कभी गए हुए हैं। तो जब इस सागर को हम देखते हैं तो उसके ऊपर लहरें आती रहती है, एक के बाद एक के बाद एक। लहरें आती है और मिट जाती है, आती है और मिट जाती है। बट क्या कभी सागर मिट जाता है? नहीं। जैसे लहरों का कोई अस्तित्व नहीं है, वैसे ही इस शरीर का, इस पहचान का कोई अस्तित्व नहीं है। कौन हूं मैं? क्या है मेरी पहचान? यही ढूंढना है आज हमें।
ऐसे हो सकता है कि जब भी हम ध्यान में बैठे तो बहुत बार अपना ध्यान भटक जाता है। कोई बात नहीं, प्रयत्न पूर्वक हमें उसे अपनी सांसों के ऊपर लेके आना है, बार बार, हर बार। जैसे ही आपकी साधना बढ़ेगी, ये बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। आपका निश्चय बहुत जरूरी है। कुछ भी हो, अपने आप के लिए ये 1 घंटा आपको देना ही है। ये जो हमने अपनी पहचान बनाई है, ये जो शरीर है, ये नाशवंत है। इसका हमेशा हमें ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। ये अगर ये शरीर नाशवंत है तो मैं कौन हूँ, यही ढूंढना है हमें बस ध्यान में। साक्षी भाव में रहिए, पूरा ध्यान सांसों के ऊपर। किसी प्रसंग को देख के जो भय आपके मन में उत्पन्न होता है, या कुछ अच्छी चीजें देख के जो प्रसन्नता होती है, या फिर कोई भी प्रकार के भाव जो मन में उत्पन्न होते हैं, क्या हम वो है? बहुत बार बहुत से प्रश्न हमारे मन में रहते हैं। क्या वो प्रश्न हम है? हमें लगता है कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। कुछ कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो हमें हिला के रख देती है, और हम उस प्रश्न का उत्तर ढूंढ नहीं पाते कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है।
बहुत बार हम हमारे भाग्य या कर्म का भाग समझ के उन्हें छोड़ देते हैं या फिर अपना जीवन दुखमय बना देते हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर ध्यान मार्ग में आने के बाद आपको धीरे धीरे मिलते जाएगा। बट हमें अपने आप से प्रश्न पूछने हैं। अगर ध्यान भटक रहा है, उसे पकड़कर वापस अपनी सांसों की ओर ले आए। विचार आते हैं तो आने दीजिए। हमें बस उन्हें देखना है। कौन से विचार आ रहे हैं, सिर्फ उसे देखना है। पूरा ध्यान श्वासों के ऊपर। बाहर का जग तो बहुत देख लिया हम लोगों ने। अभी अंदर का जग है, उसे देखना है। श्वासों की डोर पकड़ के हमें अपने भीतर जाना है। बहुत बार जो अनगिनत सवाल हमें उठते हैं मन में, वही कारणीभूत होते हैं हमें अपनी आध्यात्मिक सफर को शुरुआत करने की। कभी आपने सोचा है कि मनुष्य प्राणी ही क्यों इतना चिंता करते रहता है? कभी देखा है किसी पशु पंक्षी को चिंता करते हुए? केवल मनुष्य ही ऐसा है जो हर एक बात में चिंताग्रस्त होता रहता है। कोई भी पशु या पक्षी कभी भी हमने देखा नहीं है, अगर उनका घर भी बारिश के सीजन में गिर जाए तो वो नए सिरे से काम पे लग जाते हैं, नया घर बनाते हैं।
कभी कल के बारे में सोचते हुए देखा है किसी को? क्या है मेरी पहचान? आज हमें इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना है। अपनी सांसों की डोर पकड़ के हमें अपने भीतर प्रवेश करना है। अपने स्वाभाविक श्वास से संलग्न होके सहज भाव में रहना है। गीता का एक श्लोक है, पढ़ती हूँ। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमं व्यवस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि। इसने ये सारा जग जो दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है वो सर्वव्यापी है, इसका कभी भी नाश नहीं होता है, इसको कोई भी नाश कर नहीं सकता है। ये हमको ध्यान में रखना है। तो ये जो आत्मा आत्मा बोलते हैं, क्या हमें दिख पा रहा है? क्या कभी हमने इस आत्मा को देखने की कोशिश की है? और अगर सब लोग बोलते हैं कि आत्मा अपने अंदर स्थित है या सभी जगह व्याप्त है, तो क्या हम उसे देख पाए हैं? जो सर्वव्यापी है, क्या हम उसे महसूस कर पा रहे हैं?
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोचयति मारुतः। आत्मा को कोई भी शस्त्र काट नहीं सकता है, न अग्नि उसे जला सकता है, न पानी उसको डुबा सकता है, न वायु उसको बहा के ले सकता है। आत्मा सर्वव्यापी है। आत्मा नाशवंत है। आत्मा सर्व जहाँ पे है। क्या हम उसे देख पाए हैं? वही ढूंढना है, कहाँ है आत्मा। पूरा ध्यान श्वासों की ओर। ना कोई सोच, ना कोई विचार।
आज बहुत गहराई में जाके हमें उस सवाल का उत्तर ढूंढना है। कौन है हम? क्या करने आए हैं यहाँ पे? किस चीज की खोज है हमें? क्या हम कमाने आए हैं? क्या हम पेट भरने के लिए आए हैं? या हम आनंद लेने के लिए आए हैं? किसी के दुख का भार उठाने आए हैं? क्यों आए हैं हम यहाँ पे? क्या प्रयोजन है पृथ्वी पे आने का? ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। क्या है ध्यान? क्यों कर रहे हैं हम ये सब ध्यान? कौन से उत्तरों के लिए ध्यान हो रहा है? ध्यान करते वक्त श्रवण, मनन, निधि ध्यासम, ये तीनों का बहुत ही महत्व है। जो भी बातें हम सुनते हैं उसका अभ्यास होना चाहिए। नित्य अभ्यास वही हमको हमारे उत्तरों की ओर लेके जाएगा।
जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, अभ्यास बढ़ेगा, वैसे अपने मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं उनके उत्तर आपको खुद ही मिल जाएंगे। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। ध्यान हमें सारे सवाल आसान कर देंगे। जैसे परीक्षा में जब भी बार बार प्रयास करते हैं, जो भी पढ़ाई बार बार करते हैं, तो हमें आसान होता है क्वेश्चन पेपर लिखना। वैसे ही जैसे ही हमारा ध्यान का अभ्यास बढ़ेगा, हर सवाल का जवाब हमें मिलेगा। बस हमें डटे रहना है। ध्यान में मौन का बहुत ही महत्व है। जितना ही मौन हम रखेंगे, उतने ही हम इन सवालों के पास जाते जाएंगे और उत्तर ढूंढने में आसानी होगी। अपने सांसारिक जीवन में ये मौन रखना बहुत ही कठिन है, लेकिन दिन में 1 घंटा तो हम हमारे लिए निकाल ही सकते हैं। पूरा ध्यान सांसों के ऊपर, सहज स्वाभाविक ध्यान, पूर्ण सजगता बनाए रखे। सजगता बनाए रखे, पूरा ध्यान श्वासों की ओर।
ध्यान श्वासों की तरफ होते हुए हमें जो भी कोई सवाल आ रहे हैं उसके उत्तर ढूंढने का हम प्रयास करेंगे। जो भी अनुभव हो रहा है उसे महसूस कीजिए। हर एक हर एक अनुभव के साथ आपके कर्म नष्ट हो रहे हैं। ध्यान के माध्यम से जो ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है ऊर्जा हमारे नाड़ी मंडल को शुद्ध करते जा रही है। जब भी हम हमारे ऊपर जो लगे हुए आवरण है निकालते जाएंगे तो वो दिव्य आत्म स्वरूप का दर्शन हमें जरूर होगा। उसके लिए प्रयास करना यही हमारे हाथ में है। जितना ध्यान हम करेंगे उतना ही सवालों के जवाब हमें मिलते जाएंगे।
सजगता बनाए रखे, साक्षी भाव रख के हमें अपनी सांसों को देखना है। ध्यान साधना एक तप है। हमें तपस्वी बनना है। जब भी लगन से हम ये ध्यान साधना बढ़ाएंगे, तभी हर एक प्रश्न का उत्तर मिलते जाएगा। ये जो ऊर्जा हमारे अंदर प्रस्थापित हुई है, ये ऊर्जा हमें अपनी शारीरिक दुर्बलता से बाहर निकालने में सक्षम करेगी। हमारा मानसिक बल बढ़ाएगी। और जैसे शारीरिक और मानसिक बल बढ़ता है, हम आध्यात्मिक प्रगति साधेंगे। उस चैतन्य का अनुभव कीजिए, उस आनंद को महसूस कीजिए। शरीर के हर एक कण कण में जो ऊर्जा आ रही है, उसका अनुभव लीजिए। जानने का प्रयास कीजिए कि ये ऊर्जा कहाँ से आ रही है।
Last 5 minutes. Last 2 minutes. Last 2 minutes.
Last 30 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. धीरे से अपने दोनों हाथ अपने आंखों पे रखिए। धीरे से आंखें खोलिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0. धीरे से अपने आंखें खोल सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मास्टर्स। थैंक यू अंजना। थैंक यू राम बाबू जी। थैंक यू जानकी जी। एक्सीलेंट सेशन, बहुत अच्छा हुआ। मतलब अगर मेरे पास वर्ड्स नहीं है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। राम बाबू जी आए थे ना स्टार्टिंग में, मैं तो है ना, अभी भी है ना। यस, थैंक यू सो मच। अमेजिंग सेशन। थैंक यू अंजन। आज सब लोग ने ये जरूर सोचा होगा क्वेश्चन आपका, हम कौन है। यस, 100% सबने सोचा होगा ये एक बात तो, और अब से सोचना शुरू किया होगा कि ये कौन है, हम पहचानना है। एक्चुअली ये क्वेश्चन मेरे मन में बहुत बार आते हैं। मैं भी वो उनका आंसर ढूंढ रही हूँ, कभी ना कभी जरूर मिलेगा। एक मिनट, सीता जी बात करना चाहते हैं। यस, मैं करती हूँ। यस सीता प्रभु आंटी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए ना। हाँ, म्यूट किया है। यस, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच जानकी जी। It was an Thank you. excellent session. The vibrations were so high. एक स्टेज पे मुझे लगा कि अब बस इतना ज्यादा वाइब्रेशंस थे, और ज्यादा थॉट ये आ रहा था कि गीता, आपने भगवत गीता से शुरू किया तो उसी से कनेक्शन एकदम से हो गया था। और आपने, हाँ, आपने जो बोला कि मैं क्या हूँ, उससे बदले मुझे विचार आ रहे थे कि मैं क्या नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, यही आ रहे थे ज्यादातर। क्योंकि आदत शायद मुझे वही थी, मेरी आदत शायद वही है कि मैं क्या नहीं हूँ। तो ऐसे हुआ। थैंक यू सो मच। एक्चुअली जब भी हमको पता चलता है कि हम क्या नहीं है, तो एक एक चीज हम लोग ड्रॉप करते जाते हैं, और फिर ही हम उसी के बाद हमको पता चलेगा कि हम क्या है। हमारी भी जर्नी चालू है, वहां तक पहुंचना बाकी है, बट यही सवालों को पकड़ के मैं भी आगे बढ़ रही हूँ। धन्यवाद सीता जी फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। थैंक यू। ज्यादा बोलती नहीं हूँ, ये इनको भी मालूम है, अंजना और राम को। मैं तो सुनने में ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि जिंदगी भर मैं टीचर रही हूँ, तो मुझे अभी आदत डालना है कि मैं सुनो और स्टूडेंट बनो, तो वो प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो बोलो नहीं, सुनो ज्यादा। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सीता जी। थैंक यू आंटी, ऐसे ही अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंजना। रंजना जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ये मैं जस्ट मेडिटेशन शुरू होने के पहले संत ज्ञानेश्वर का एक बुक पढ़ रही थी, और यही टॉपिक पढ़ रही थी, सवाल जवाब।
तो ये कोइंसिडेंस हुआ कि आज जानकी जी ने भी यही टॉपिक शुरू किया, तो इतना अच्छा लगा मुझे। इसमें मैंने ये पढ़ा था कि सिद्धार्थ के मन में भी यही सवाल उठा था कि दुनिया में इतना दुख क्यों है और इस दुख से मुक्ति का क्या उपाय है, और वो इसका उत्तर ढूंढने निकल गए और आत्म साक्षात्कार हो गया और सारे जवाब उन्हें मिल गए। तो बहुत ही अच्छा आज का सेशन था, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू रंजना जी, थैंक यू सो मच। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा, प्लीज हैंड रेज कीजिए। आई थिंक रवि सर। रवि सर। अंजना, मुझे एक बात शेयर करनी है। हाँ बोलिए ना। हाँ, आज गणपति घर पे नहीं रहते हैं, लेकिन हम लोग प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, तो ये तो परंपरा है। तो आज मेरा 2:30 तक कुछ भी काम नहीं हुआ था, फिर 2:30 खाना खाने बैठे तो जस्ट मैं आई है, और क्या बोलना है मुझे बिल्कुल पता नहीं था। जैसे मीनू शेयर करती है कि एंड तक पता नहीं था वो अपने आप कैसे चला है, तो मैंने जस्ट ये भगवत बुक मेरे पास था, उठाया, ओपन किया और सेशन चालू किया। मेरे को 1 मिनट का भी टाइम नहीं था क्या बोलना है सोचने के लिए, बट मैं चल रहा था दिमाग में कि राम बाबू जी दिख जाए आज मुझे, मुझे पता नहीं कैसे होने वाला है। तो ये सब राम बाबू जी की एनर्जी है, ऐसे मैं मानती हूँ। तो राम बाबू जी धन्यवाद। ये सब हमारा एनर्जी है। अरे राम आपका बाबू ही का नहीं एनर्जी है, है। आपका है, आपका ही है। सब जन ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन है राम बाबू ही हमारे पीछे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। क्योंकि आते आते मुझे भी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोलने वाली हूँ। रवि सर जैसा पीछे नहीं, वो जैसा हम आगे है। सरेंडर होता है ना, जैसा हम सरेंडर होता है वैसा यूनिवर्स हो जाता है, उसी के अंदर से बहुत कुछ आ जाता है। हम तो आपको ही सरेंडर हो गए ना। यस हाँ यस वही है रवि सर, यूनिवर्स, यूनिवर्स, आई यूनिवर्स। एग्री। रवि सर बोलो। हमारे पीछे नहीं है, वो हमारे आगे है, इसके लिए हम चल पाते हैं। अरे हमारे साथ है, आगे भी नहीं, हमारे साथ है। आगे है तो ऑटोमेटिकली साथ में, पीछे तो पीछे देखना पड़ता है कि नहीं है, वो चेक करना पड़ता है। अरे सुनो ना, साथ में रहता है ना तो क्या होता है, हाथ पकड़ के आगे लेके जाते हैं। आगे रहेंगे तो बापूजी जैसे उनके हाथ में लाठी नहीं है कि लाठी पकड़ के हम लोग जाए, बराबर है। और पीछे रहेंगे तो भी तकलीफ है। तो साथ में है तो हाथ पकड़ के लेके जाते हैं, और इसीलिए सबको सब जमता है। क्या जानकी? यस। जानकी जी आप कुछ बोलो। जो हाँ सर, मैंने जो कहा वो सही है या गलत है? सही है सर। नहीं 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 नहीं, हेड सही नहीं है। मास्टर कभी गलत हो सकते हैं क्या? लेकिन आज का सेशन बहुत अच्छा हो गया। मैंने सुना सिर्फ कि मैं कुछ काम करते बैठा था, डेकोरेशन तो हो गया लेकिन और कुछ लाइट लगाने का था, तो वो काम करते बैठा था। अच्छा, बीच आपके घर पे में भी गणपति है? हाँ 5 दिन का है ना। अच्छा। बीच में मैंने मैं दिखा, चाहती हूँ। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, सॉरी। बीच में मैंने दिखा है, आपने देखा नहीं लगता है। नहीं। हाँ रिकॉर्डिंग रहेगा ना, वो देखो उसमें आपको मिल जाएगा। अच्छा।